राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू माय चैनल राम भक्त नारी। भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि ये दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है। इसी तिथि की घनघोर अंधेरे में आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण जन्म लिया था। ये तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा अग्रसेन मथुरा में राजत्व करता था। उसके आतोताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और खुद मथुरा का राजा बन गया। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने के लिए जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के घर से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। ये सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उसे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी के बात मान लिया और मथुरा वापस चला आया। उसने वासुदेव और देवकी को कारागृहों में डाल दिया। वासुदेव और देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते हुए कंस मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला है। कारागार में उन पर कड़े पहरे रख दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव और देवकी को पुत्र जन्म लिया, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ में एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी और वासुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुई। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उसने कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद की घर में वृंदावन में भेज आओ और उनके यहाँ जो कन्या संतान जन्म लिया है, उसे लेकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वासुदेव नवजात शिशु श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंच गए। उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के
फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी की बच्चा जन्म लिया है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वो कन्या आकाश में उड़ गई और जाते जाते कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जाकर पहुंच गए। वो जल्दी ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। ये है श्री कृष्ण जन्म की कथा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय